ओके, नाउ वी विल सी सम बिजनेस प्रोज एंड कॉन्स। मतलब अगर हम ये क्रेडिट कार्ड बेस्ड पेमेंट यूज करते हैं तो कौन से एडवांटेज है और कौन से डिसएडवांटेज है, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें क्या करना है, हमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऊपर से हमें एक क्रेडिट कार्ड अकाउंट लेना पड़ेगा। मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है, इंडिविजुअल को ये अकाउंट क्रिएट करके देती है, राइट, एंड आफ्टर दैट वो बिल कलेक्शन एजेंसीज की तरह वर्क करती है। अगेन आई रिपीट, वो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट क्रिएट करके देती है टू द इंडिविजुअल और वो बिल कलेक्शन एजेंसीज की तरह वर्क करती है। अब ये क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे होता है, कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड का यूज करके तो पहले पेमेंट कर देता है, उसके बाद बाय द एंड ऑफ द मंथ उसके पास एक एग्रीगेट बिल आता है कि ये पर्टिकुलर डेट्स के बीच में आपने ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का यूज करके इतना पेमेंट किया है। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, कस्टमर को वहां पे फीस पे करनी पड़ेगी। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट कार्ड कंपनी कि वो फ्लैट फी भी हो सकती है या फिर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन फी भी हो सकती है। कोई कंपनी ऐसा कहती है कि मंथली आपको इतनी फी पे करनी ही पड़ेगी और कोई कंपनी ऐसा करती है, ऐसा कहती है कि जिस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करोगे उस हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट कार्ड कंपनी। ओके, यहां पे क्या होगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी कस्टमर के बिहाफ पे मर्चेंट को पे कर देगा। अगेन आई रिपीट, जैसे ही मर्चेंट क्रेडिट कार्ड की डिटेल सबमिट करता है ये क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऊपर, क्रेडिट कार्ड कंपनी कस्टमर के बिहाफ पे मर्चेंट को पे कर देगा एंड आफ्टर दैट वो चार्ज कलेक्ट करेगा। ये चार्ज का रेंज क्या होता है, फ्रॉम 1% टू 3%। अगेन इट डिपेंड्स कि किस हिसाब से कंपनी को खुद खुद के रिलेटेड चार्ज करना है, राइट, बट द रेंज इज ऑलमोस्ट 1% टू 3%। नाउ ये क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज क्या है ओवर द चेक, जो हम फिजिकल चेक की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम वो बोल रहे हैं। एडवांटेज ये है कि जो भी सारा रिस्क है, राइट, मतलब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो तो ये क्रेडिट कार्ड कंपनी ही ले लेती है। बायर के ऊपर भी रिस्क नहीं होता है और सेलर के ऊपर भी रिस्क नहीं होता है, बिकॉज बायर को परचेस करना था, उसने क्रेडिट कार्ड का यूज करके परचेस कर लिया, सेलर को उसका खुद का अमाउंट मिल गया। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, बायर को बाय द एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करना है। मतलब अगर बायर क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे नहीं करता है तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी को लॉस होगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर ये कंपनी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क बेयर करती है। बट द डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शंस एनोनिमस नहीं होते हैं। ये कंपनी को हमारे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड पता होता है कि हम कहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, ये क्रेडिट कार्ड का यूज करके हम कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन की कंपनी को पता होती है। So over here our transactions are not anonymous to the company. कंपनी को हमारे spending habits के बारे में सारी चीजें पता होती है। This is the disadvantage. Now another advantage is that कि ये जो हम रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया, राइट, कि यहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो कस्टमर को काम लगता है, राइट, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, राइट, बिल में मिस्टेक होती है तो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग फीचर है क्रेडिट कार्ड का तब वो काम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो, आप ऑनलाइन मूवी सेल कर रहे हो, राइट, तो ये इंफॉर्मेशन की जो प्रोडक्ट होती है ना, मतलब ई प्रोडक्ट होती है ना, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, कस्टमर ने बाई करने के लिए ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन डाली, पेमेंट करने के लिए हमें दिया। नाउ द थिंग इज दैट जैसे ही पेमेंट होता है हम कस्टमर को डाउनलोड करने की परमिशन देते हैं। अब कस्टमर जब डाउनलोड करता है तो उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब पूरी फाइल डाउनलोड हुई कि नहीं हुई, बीच में इंटरप्ट होके डाउनलोड रुक गया। अब ये सारी चीजों का ट्रैक रखना बहुत ही डिफिकल्ट है।
तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि कस्टमर कोई अगर जेन्यून कस्टमर नहीं है ना, तो वो क्या करता है, दो उसे पूरी मूवी डाउनलोड हो चुकी है, फिर भी वो मर्चेंट को ऐसा बोलेगा कि भैया मुझे पूरी मूवी नहीं मिली है, इसीलिए मुझे मेरा ये जो ट्रांजैक्शन है वो मुझे रिवर्ट करना है, मतलब मुझे फिर से रिफंड चाहिए, राइट। तो उस जगह पे ये जो सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, बिलिंग में मिस्टेक्स होती है, उस जगह पे ये रिकॉर्ड्स हमें काम लगते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज बहुत ही अच्छी तरह से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्रेडिट कार्ड वैलिड है कि नहीं है, वो ये पर्टिकुलर कस्टमर का ही है, उसके अंदर सफिशिएंट फंड है कि नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्रेडिट कार्ड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर टाइम लैप्स होता है, टाइम लैप्स का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम पे करते हैं और हमारे पास गुड्स या सर्विस डिलीवर होती है, राइट नाउ उसके अंदर क्या होगा, कस्टमर ने तो पे कर दिया है, कस्टमर की वेरिफिकेशन प्रोसेस तो सिंपल ही है, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस का यूज करके कस्टमर को हमने ऑथेंटिकेट कर दिया है, लेकिन नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, गुड्स कब मिलता है और हमने पेमेंट कर दिया है, वो दोनों के बीच में अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुआ तो कौन ये रिस्क बेयर करेगा, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम एयर टिकट बाई करते हैं, एयर टिकट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, हम अगर अप्रैल में ट्रैवल करने वाले होते हैं फिर भी हम अभी से उसके लिए टिकट बुक कर देते हैं, मतलब अप्रैल में ट्रैवल करने के लिए हम क्रेडिट कार्ड का यूज करके अभी पेमेंट कर देते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइम लैप्स, राइट। अब फॉर एग्जांपल हमने तब ट्रैवल नहीं किया तो किस हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड कंपनी हमें रिफंड देगी, वो सारी चीजों को भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वहां पे हमें बहुत ही सीक्वेंस स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, दैट इज वी हैव टू प्रोवाइड एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड एक्सचेंजेस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज, मतलब उसका यूज करके, जैसे हमने वो एनक्रिप्शन रिलेटेड जो हमने पार्ट डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देखा था ना पब्लिक की, सीक्रेट की, वैसे ही यहाँ पे भी कीज होगी कि जिसका यूज करके ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगा। बट अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दो वी आर डूइंग एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, लेकिन ट्रांजैक्शन की स्पीड बैलेंस होनी चाहिए, बिकॉज यूजर को क्या चाहिए, फास्टर मैनर में एक्सेसिबल होना चाहिए, सिंपल प्रोसेस होनी चाहिए और उसका ट्रांजैक्शन स्पीडी मैनर में होना चाहिए, क्विकर मैनर में होना चाहिए, ये यूजर की रिक्वायरमेंट है, उसे बहुत टाइम लगता है वैसा चलता नहीं है, तो हमें एनक्रिप्शन और ट्रांजैक्शन स्पीड के बीच में भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम अच्छी तरह से यूजर को सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो दूसरे कस्टमर्स हमारे पास क्रेडिट कार्ड बाय नहीं करेंगे, राइट। जो हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वहां पे डिजाइन मतलब किस हिसाब से हमने सारी चीजें डिजाइन की है, एंड अलोंग विद दैट कॉस्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो स्पीड की बात करते हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड का यूज करके हम कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे नेटवर्क की कैपेबिलिटीज से लेके, कंप्यूटिंग पावर से लेके, जो भी सर्वर्स हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, वो सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। इन शॉर्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो ये एक्सचेंज को सपोर्ट करे इन रिलायबल मैनर, एंड अलोंग विद दैट यूजर मस्ट फील कॉन्फिडेंट कि मैं जो सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं वो वैलिड सर्वर है। So over here again infrastructure is the important thing, right? So that's why we also have to see infrastructure for online credit card processing, और इसके अंदर ऑब्वियसली जहां पे भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, वहां पे बहुत ही की इश्यूज हमें पहले तो ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले बनाना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप करना चाहते हैं? अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, कौन सी सर्विसेज हम ऑफर करेंगे, कस्टमर्स का इंटरेस्ट क्या है, हम कैसे कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, कौन से कस्टमर्स हमारी पास से ये सर्विस लेने में इंटरेस्टेड होंगे, राइट? So these are the points, or more precise, these are the key issues के जो हमें consider करने पड़ेंगे in building the infrastructure for online credit card processing. Because जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था students कि infrastructure इतना cheaper manner में हम develop नहीं कर सकते, वहां पे बहुत सारा expense होता है. Right? So if we talk about regional EFT networks, that is ये जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो नेटवर्क्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड के एसोसिएशंस होते हैं, इक्विपमेंट वेंडर्स मतलब जिसके पास से हम हार्डवेयर परचेस करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कंपनी, राइट, बिल पेमेंट कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर, डेटा प्रोसेसर, राइट, ये सारे ऐसे स्टूडेंट्स डिफरेंट एरियाज है ना कि जो बैंक को एनकरेज करते हैं, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करते हैं कि भैया बहुत ही इजी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना बहुत ही इजी है, आप इसमें बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो. लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत सारी कंपटीशन है, वहां पे हमें सर्विस की क्वालिटी, प्राइस, स्पीड, कस्टमर का सपोर्ट, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा. ये जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, एसोसिएशंस है, हार्डवेयर जो सेल करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये सारे तो ऐसे ही बोलेंगे कि भैया बहुत ही इजी है, बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो. लेकिन हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, बिकॉज मार्केट में बहुत कंपटीशन है, राइट, और हमें वहां पे अच्छी क्वालिटी, कम प्राइस में, स्पीडी मैनर के अंदर और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. एंड कस्टमर शुड थिंक कि मैं जो सर्वर के साथ या फिर मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं वो रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ही वो कस्टमर यूज करेगा, राइट. सो जैसे ही हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम को का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एंट्री करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बैरियर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे. क्या है? पहला, बहुत सारा कैपिटल चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं. सेकंड, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन ये जो नेटवर्क है ना उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो उसका एक्सपेंस भी आएगा. थर्ड, हम कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसे एक्सेस करने के लिए कितना प्राइस होगा वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारे मर्चेंट सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, दे आर रिलक्टेंट टू यूज दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर जो वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं उसे छोड़ के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जंप नहीं करना चाहते. दे आर रिलक्टेंट, दे आर रेजिस्टेंट टू डू दिस. So these are the 4 points, or more precise we can say these are the 4 barriers कि जो हमें consider करने पड़ेंगे. But the most important thing is that कि companies के जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करती है वो बहुत ही अच्छी तरह से फीस चार्ज कर सकती है. मतलब अगर आप ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और के पास से भी वो सर्विस ले सकते हो, और जो कंपनी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अच्छी तरह से फीस चार्ज कर सकती है, राइट. So students, this is all about the topic, that is credit card based electronic payment system, that is 3.1.2, and today we have discussed the topic that is payment using third party processor, right. And after that we have also discussed business pros and cons of credit card based payment, and along with that infrastructure for online credit card processing, right. ये सारे topics हमने आज discuss किए.
नाउ अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।